बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। नाज़रीन कराम, आज एक और वजीफ़े के साथ हाजिर हूँ। ये वजीफ़ा भी इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा देगा। जो भी वजीफ़ा किया करें अल्लाह पे यकीन और भरोसा रख के किया करें कि अल्लाह ताला के लिए ये कर रही हूँ तो कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला कबूल व मंजूर करेंगे। ये जो वजीफ़ा आज मैं आपको बताऊंगी, जिसके ज़रिए अल्लाह पाक इंशाल्लाह आपकी हर परेशानी को दूर फरमाएंगे और हर हाजत, हर ख्वाहिश और हर ज़रूरत को आपकी पूरी करेंगे और आपकी हर दवा कबूल फरमाएंगे इंशाल्लाह। अगर आप इसे रोज़ाना का मामूल बना लें, एक वक्त रख लें कोई भी नमाज के बाद, लेकिन सही वक्त असर की नमाज है। आगे से आप रोज़ाना मामूल बनाएं। अल्लाह की आपको हर किस्म की परेशानियों मुसीबतों से महफूज रखेंगे, आपको सुकून राहत वाली ज़िंदगी नसीब करेंगे और यकीन करें आपकी हर परेशानी दूर हो जाएंगे। वजीफ़ा जिसके ज़रिए अल्लाह पाक इंशाल्लाह आपकी हर परेशानी को दूर फरमाएंगे, हर हाजत को पूरी करेंगे, हर ख्वाहिश और हर ज़रूरत को पूरी करेंगे। तो देखिए, आप इसे डेली की बुनियाद पे करें, रोज़ करें, तो इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की भी परेशानी नहीं होगी, आप पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। आप हर किस्म की परेशानियों से, मुसीबतों से महफूज रहेंगे और आपको सुकून और राहत वाली ज़िंदगी भी अल्लाह ताला देगा। अमल किस तरह है, आपने अमल किस तरह करना है, अमल को आपने गौर से सुनना है, इस पे अमल करना है, रोज़ किया करें। बहुत आसान सा है, 5 मिनट लगेंगे और आपकी इंशाल्लाह हर मुराद पूरी होगी। आपने नमाज असर करनी है, नमाज असर अदा करनी है। नमाज असर अदा करने के बाद आपने वहीं बैठ जाना है। जाए नमाज पर बैठकर अव्वल व आखिर 3 मरतबा आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। आप जो भी दुरूद पढ़ें, जो आपको सही आता हो, जो आता है, जो वो दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या जो भी आपको आता है। अगर आपको कोई दुरूद नहीं भी आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं। पहले आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, एक बार मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये आपने दुरूद शरीफ पढ़ना। उसके बाद अल्लाह ताला का एक नाम, एक तस्बीह आप अपने हाथों की उंगलियों पर भी पढ़ सकते हैं, वैसे भी पढ़ सकते हैं। तस्बीह है तो तस्बीह भी कर सकती हैं। 100 मरतबा एक तस्बीह कर लें। एक तस्बीह में 101 दाना होता है, आप 100 बार करेंगे इसको। या रहमान, अल्लाह ताला का नाम पढ़ेंगे, या रहमान, इस लफ्ज़ को आप याद रखें, या रहमान। इसके लिए आपको 100 मरतबा पढ़ना है और आखिर में फिर आपने 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। इस अमल के दौरान आपकी जो भी परेशानी है, जो भी मुश्किल है, जो भी हाजत है, उसको आपने अपने जहन में रखना है, उसको अपने दिमाग में रखना है कि मैं इस मकसद के लिए, इस परेशानी के लिए, इस मुश्किल के लिए या इस काम के लिए ये वजीफ़ा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो आपने उस मकसद को जहन में रखना है और आपने ये वजीफ़ा करना है, ये रोज़ करना है अपने असर की नमाज के बाद। तो इंशाल्लाह देखिएगा, इसकी बरकत से अल्लाह ताला आपकी हर परेशानी को दूर करेंगे, आपकी हर हाजत, हर ज़रूरत को पूरा करेंगे और आपकी जो भी परेशानी मुश्किल होगी अल्लाह ताला उसको हल करेंगे। अमल के दौरान आपने उसके बाद अल्लाह ताला से हाथ उठा के, रो के, गिर गिरा के अल्लाह ताला से मांगनी है दुआ। दुआ में बहुत ताकत होती है। अल्लाह ताला पे यकीन रखते हुए दुआ मांगनी है। ये अमल आपने रोज़ करना है, हर रोज़ यकीन के साथ दुआ भी करनी है। इंशाल्लाह आपकी हर हाजत पूरी होगी, आपको अपना मकसद मिलेगा, आपको हर आपकी परेशानी दूर होगी, जो आपकी मुश्किलात हैं वो दूर होगी। नाज़रीन किराम, अगर वजीफ़ा पसंद आया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। एक दूसरे को दुआएं ज़रूर दिया करें और दूसरों से दुआएं लेते भी रहा करें। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आपको अपनी दुआ में याद रखूँगी। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।